19 फरवरी 1630 में दुर्ग शिवनेरी ने जन्म लिया। क्षत्रिय वंश की आभा बनकर मराठा शिवाजी नाम दिया। माँ जीजाबाई के आंखों के तारे पिता शाहजी के कोहिनूर बने। धन्य हुई भारत की भूमि, शंखनाद भी गूंज उठे। अद्भुत रणनीति के ज्ञाता मराठा की पुख्ता डाल बने। नहीं झुके मुगलों के आगे, शत्रु दल का नाश करे। देश प्रेम का अलख जगाकर रणभेरी में कूद पड़े। मदमस्तक ऐरावत के पदछापों से विशाल पर्वत भी उखड़ पड़े। एक मराठा सब पर भारी, कण कण में था जोश भरा। मुगलों की क्यों हम करें गुलामी, एक नया इतिहास रचा। अपनी पताका फहराने हेतु ढोल नगाड़े खूब बजे। शेरों सी हुंकार को सुन शत्रु दल भी दहल उठे। वीर शिवाजी के गौरव का हम सब मिल गुणगान करें। कर्तव्य निष्ठा और शौर्य का इतिहास में हम ऊंचा नाम करें। इतिहास में हम ऊंचा नाम करें। नमस्कार भारत, मैं हूं हर्ष भारद्वाज और आप सुन रहे हैं ऑडियो टॉक के सीजन 2 को, फ्यूचर पॉडकास्ट ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग के बारे में जो इस समय हमारे देश में छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब से अच्छा कोई और शासक नहीं था, तो कुछ कह रहे हैं औरंगजेब से बेकार कोई और शासक नहीं था। एक यही कारण बना कि मुगलों का शासन खत्म हुआ। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। मैं दैनिक जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस वीडियो के लिए कंटेंट में हमारी सहायता करी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़िम ने औरंगज़ेब का महिमा मंडन करने वाला बयान वापस ले लिया है, लेकिन वह राजनीतिक बहस और विवाद का केंद्र बने हुए हैं। इसी बीच कुछ और लोगों को औरंगज़ेब दयालु दिख रहे हैं और उन्हें भी उसकी प्रशंसा के पुल बांधने में संकोच नहीं हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि औरंगज़ेब एक कट्टर और क्रूर शासक था। आखिर जो अपने सगे भाई का सिर कलम करके उसका सर तस्तरी में रख कर पिता शाहजहाँ को भेंट करने में हिचकिचाहट ना करे, उससे निष्कृष्ट और कौन होगा। उसकी करतूतों का कत्था चिट्ठा उसके दरबारी ने मसीर ए अलमीरा में लिखा है। वास्तव में इसी कारण करीब करीब सभी इतिहासकार इस पर एकमत हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था और उसकी सनक भरी हरकतों की वजह से ही मुग़ल शासन का पतन हुआ। इसके बाद भी भारत और पाकिस्तान में उनका महिमा मंडन करने वालों की कमी नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ मुसलमान भाइयों को ये लगता है कि औरंगजेब चाहे लाख बुरा हो, लेकिन मुसलमान होने के नाते उनकी सराहना करना उनका मजहबी फ़र्ज़ है। कुछ सेकुलर किस्म के बुद्धिजीवियों को भी यही लगता है कि जब तक वह औरंगज़ेब को महान और दयालु शासक नहीं कह देते, तब तक उनके लिए खुद को सेकुलर साबित करना कठिन होगा। इस कारण ये भी औरंगज़ेब और ऐसे ही आक्रांताओं का गुणगान करना अपना सेकुलरिज्म फ़र्ज़ समझते हैं। ये तो गनीमियत रही कि अबू आज़मी औरंगज़ेब का महिमा मंडन करने से पीछे हट गए, अन्यथा वह विपक्ष दलों के मोर्चे INDIA के समक्ष बड़ा संकट खड़ा करने वाले थे। वैसे ये संकट अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के लिए यह संभव नहीं है कि वह औरंगजेब का महिमा मंडन सहन कर सके। इसमें भाजपा, शिवसेना और INCP के नेता घटक भी शामिल हैं। और आपको बता दूं कि इसमें कांग्रेस भी शामिल है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब सपा प्रमुख अखिलेश ने औरंगज़ेब की सराहना पर अबू आज़मी के महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें निलंबित कर सच की ज़ुबान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें नसीहत देने में देर नहीं की।
जैसे अबू आज़मी ने भी INDIA के नेताओं के समक्ष धर्म संकट खड़ा कर दिया था, वैसे ही एक समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हुए उनके खात्मे की ज़रूरत बताकर INDIA के नेताओं को बगले झाँकने को मजबूर कर दिया था। उनसे उदयनिधि के बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी को ना तो निकला जा रहा था और ना ही उगला जा रहा था। सनातन धर्म के खात्मे की ज़रूरत जताने वाला ये बयान आपत्तिजनक था, इसलिए INDIA के कई नेताओं को नसीहत देनी पड़ गई। ऐसी ही नौबत तब आई थी जब कुछ तथाकथित सेकुलर और समाजवादी नेताओं ने रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणियां करनी शुरू कर दी थी। अभी हाल ही में महाकुंभ को लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे की टिप्पणी भी विपक्ष गठबंधन के नेताओं के लिए मुसीबत बन गई थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो खड़गे की टिप्पणी की परवाह न करते हुए संगम में डुबकी लगाना भी पसंद किया। इसमें कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। भारत में सेक्युलरिज्म की जैसी अवधारणा अपना ली गई है, उसके चलते खुद को सेक्युलर कहने वाले लोगों को औरंगजेब की तरीके आक्रांताओं का महिमा मंडन करना, सनातन धर्म और उसकी परंपराओं का अपमान करना आवश्यक हो जाता है। इसी कारण कथित सेकुलर दलों की ओर से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध होता रहा। इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि सेकुलरिज्म की पोल खुल गई और ये प्रमाणित हो गया कि ये फर्जी सेकुलरिज्म है। यदि आज कोई नेता ये नहीं कहता है कि वह सेकुलरिज्म की रक्षा के प्रति समर्पित है, तो इसी कारण वो एक शब्द बन गया है। इसी फर्जी सेकुलरिज्म के चलते 3 तलाक जैसी कृति को प्रतिबंधित करने की पहल का भी विरोध किया गया। ये किसी से छुपा नहीं कि INDIA के समक्ष कई तरह के राजनीतिक संकट हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय ये तब अच्छी तरीके से उजागर भी हुआ जब सपा और तृणमूल कांग्रेस आपके समर्थन में उतर आई थी। इसमें यदि कुछ स्पष्ट हुआ था तो यही कि INDIA के घटकों की दिली ख्वाहिश यही है कि गठबंधन की एकजुटता के नाम पर कांग्रेस उन राज्यों में भी कमज़ोर बनी रहे जो कभी उनके मजबूत गढ़ थे। कांग्रेस अपने इन गढ़ों में फिर से अपनी जड़ें जमाना चाहती है। ये उनके सहयोगी दलों को पसंद नहीं। कुल मिलाकर INDIA के घटकों में अब विश्वास की कमी हो गई है। जब कोई उदयनिधि सनातन धर्म को कोसेगा या फिर कोई अबू आज़िम औरंगज़ेब का गुणगान करेगा तो भी उसका संकट बढ़ेगा, क्योंकि उसके नेता थके सेकुलरिज्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये तो हमारी राय है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जो आपकी राय है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि शुक्रवार को यानी कि जुमे वाले दिन दोनों धर्म एक होकर ये त्यौहार मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।